our nature has many laws on which the entire universe is running. And one of the important law is law of intention and desire. Our intention and desire, when it is released in the field of pure potentiality, has got infinite power, and the universe is supposed to work on that. It is exactly like putting a seed into a fertile land, and land is supposed to make that seed grow. दोस्तों, मेरा नाम संतोष श्रीवास्तव है, फाउंडर ऑफ 21st सेंचुरी बिजनेस हब, और आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कैसे आप इस लॉ ऑफ इंटेंशन एंड डिजायर को सीख करके अपनी जिंदगी में जो भी चीज हासिल करना चाहते हो वो हासिल कर सकते हो। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी। ओके, सो आज मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूं कि लॉ ऑफ इंटेंशन एंड डिजायर कैसे काम करता है। हमारे इंटेंशन और डिजायर हमारी बॉडी के अंदर में मिलियंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस को स्टार्ट करते हैं, और ऑटोमेटिकली दैट स्टार्ट्स द इलेक्ट्रिकल पल्सेस इन आवर बॉडी। और अगर मैं आपको बोलूं कि जो चीज आप पाना चाह रहे हो, जो चीज आप हासिल करना चाह रहे हो, ऑटोमेटिकली इस यूनिवर्स में वो सारी चीजें, वो इंफॉर्मेशन, वो एनर्जी अवेलेबल है। एंड हमारी फिजिकल बॉडी और इस यूनिवर्स की होल बॉडी में देयर इज नो फिजिकल वॉल। इट इज ऑल अबाउट, हमें लगता है कि यस हम सेपरेट हैं और यूनिवर्स सेपरेट है, बट एक्चुअली हम इसी धरती से पैदा हुए हैं। सो देयर इज नो फिजिकल वॉल इन बिटवीन आवर बॉडी एंड द इंटायर यूनिवर्स। द ओनली थिंग विच इज इंपॉर्टेंट सीक्रेट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कैसे हम अपने इस इलेक्ट्रिकल पल्सेस को जो हमारे बॉडी के अंदर जनरेट हो रहा है उसे उस यूनिवर्स में ट्रांसफर कर सके। और दिस इज हाउ, अगर आप ये सीख जाओगे कि कैसे आप अपने बॉडी के अंदर होने वाले इलेक्ट्रिकल पल्सेस को, अपने वो इंटेंशन को, डिजायर को उस पल्स के फॉर्म में यूनिवर्स में ट्रांसमिट कर सके, तो वो यूनिवर्स की सारी इंफॉर्मेशन जो ऑटोमेटिकली आपके उस डिजायर को फुलफिल करने में हेल्प करेगी, वो ऑटोमेटिकली आपसे कनेक्ट हो जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू गेट दिस चेंज इन यू। तो दोस्तों, मैं आपको 4 से 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू बताऊंगा कैसे आप इस चेंज को अपने अंदर ला सकते हैं। पहला चीज आपको ये समझना जरूरी कि आपका जिस भी चीज पे अटेंशन होगा वो चीज आपकी लाइफ में स्ट्रॉन्गर होगी और ग्रो करेगी। इट इज एग्जैक्टली लाइक कि अगर आप पॉजिटिव चीज को सोचना शुरू करते हो, अगर आप खुश हो और आप सोच रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपकी हैप्पीनेस बढ़ती जाएगी। अगर आप उदास हो और फ्रस्ट्रेट हो और उस समय आप सोचना शुरू कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपको लगेगा आप उसमें और डीप जाते जा रहे हो। तो जिस चीज पे आप फोकस करोगे ऑटोमेटिकली वो चीज ग्रो करेगी। एंड सेकेंड, इंटेंशन, जैसा भी आपका इंटेंशन होगा ऑटोमेटिकली वो एनर्जी ट्रांसफर होगी यूनिवर्स में और आपको वैसी ही चीज वापस मिलेगी। अगर आपका इंटेंशन पॉजिटिव है किसी भी चीज को लेकर के, यू विल गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स फ्रॉम द यूनिवर्स। अगर आपका इंटेंशन नेगेटिव है, यू विल गेट द नेगेटिव रिजल्ट, बिकॉज यूनिवर्स में सारी चीजें अवेलेबल हैं। आप जैसा सोचोगे वैसा आपको मिलेगा। अगर मैं बात करूं जहां अटेंशन आपका प्रेजेंट डिसाइड करता है कि आपका अभी का फोकस क्या है, एंड उसी की जगह पर इंटेंशन आपका फ्यूचर डिसाइड करता है कि आपका इंटेंशन कैसा होगा वैसा ही फ्यूचर आपका बनेगा। और आपको यह समझना जरूरी है कि इंटायर यूनिवर्स साइलेंटली ऑर्केस्ट्रेट करता रहता, बनाता रहता जो चीजें, ये कंप्लीटली डिपेंड करती है कि क्या अटेंशन दिया जा रहा है इस समय और क्या इंटेंशन है उसका फ्यूचर का। सिंपली अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप नेचर के इस लॉ को समझ पाए, जितनी भी चीजें आज आप देख रहे हो, चाहे एक पेड़ है जो छोटे से सीड से बड़ा होकर के बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है, या अगर आप देखते हो कि बर्ड्स हैं जो आसमान में उड़ सकते हैं, इंसान है जो छोटे से बड़े होकर के खत्म हो जाते हैं, या नेचर में आप जितनी भी सारी चीजें देख रहे हो, they are working on the law of intention and desire। प्योर पोटेंशियल फील्ड में जो चीजें डाली जाती हैं और जैसा सोचा जाता है वैसा ही वो निकल करके आ जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट मैं आपको वो 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताने वाला हूं जिससे आप लाइफ में जो भी हासिल करना चाहते हो हासिल कर सकते हैं। ओके, सो स्टेप नंबर 1, आपको पहले अपने आप को सब चीजों से डिटैच करना पड़ेगा। आपका प्रेजेंट क्या है, आप किस परिस्थिति में हो, किस कंडीशन में हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, उससे आपको डिटैच करना पड़ेगा। अपने आप को एक आइसोलेशन में लेके जाना पड़ेगा और वहां बैठ करके सोचना पड़ेगा। ये एग्जैक्टली अटेंशन की बात कर रहा हूं। आपको सोचना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए और आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा। आपको
प्रेजेंट हटा करके आपको एग्जैक्टली सोचना पड़ेगा मुझे क्या चाहिए, और आपको उसके बारे में पॉजिटिवली होकर सोचना पड़ेगा, यस ये चीजें मुझे मिल चुकी है, इस चीज को लेकर के मैं कैसा फील कर रहा हूं। आपको बैठ के आइसोलेशन में आपको सोचना पड़ेगा विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैं आपको बात करूं तो आपको ये जो आपने जो सोच रहे हो, जो आपके माइंड में थॉट चल रहे हैं, इसको आपको रिलीज करना पड़ेगा यूनिवर्स में विद अ वेरी क्लियर कट थिंकिंग कि मैं इसे यूनिवर्स में भेज रहा हूं, और साथ ही साथ ये जो इन्फॉर्मेशन, इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो मेरे माइंड में आएगी और मैं इसे कंप्लीट कर दूंगा। देयर शुड नॉट बी एनी डाउट इन योर माइंड कि ये काम करेगा या नहीं करेगा। अगर आप किसी भी मैसेज को या किसी भी आप अपनी थिंकिंग को यूनिवर्स में रिलीज कर रहे हो इस थॉट के साथ में, अगर ऐसा हो जाए तो, अगर ऐसा हुआ तो, शायद अच्छा हो जाए, काश ऐसा हो जाए तो मेरी लाइफ अच्छी रहेगी, कुछ नहीं होगा। अगर आप अपने मैसेज को रिलीज करना चाह रहे हो, अपने आप थिंकिंग को रिलीज करना चाह रहे हो, देन इन दैट केस आपको ऐसे रिलीज करना है कि हे यूनिवर्स, ये मुझे चाहिए और ये चीज यूनिवर्स में ऑलरेडी अवेलेबल है, आप मेरे पास इसे भेज रहे हो और मैं इसे एक्सेप्ट कर रहा हूं, थैंक यू वेरी मच। और इसको एक्सेप्ट करने के बाद मेरी लाइफ बदल रही है, मैं लाइफ में वो सब चीज फील कर पा रहा हूं जो मैं चाहता था, और मेरी लाइफ बहुत बढ़िया हो गई है। अगर आप इस माइंडसेट के साथ, इस इंटेंशन के साथ में अपने थॉट को रिलीज करोगे तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स उस पर काम करना शुरू कर देगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आपको यह समझना है कि आपने जैसे ही अपने थॉट्स को रिलीज किया यूनिवर्स में, देन उसके बाद में आपको अपने आप को उसके आउटकम से डिटैच कर देना है। उसके आउटकम को लेकर के, जो उसका आउटकम है उसको लेकर के बहुत टेंशन नहीं करना है कि मुझे ये आउटकम नहीं मिला, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। आपको ये चीज अपने माइंड से निकाल देना है। जब आप ये सोच रख रहे हो, जब आप ये रिलीज कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आप ये सोच रहे हो कि यस ये मुझे मिल चुका है, ये कब मिलेगा ये नहीं है। तो इसका मतलब आपको इसके आउटकम पे नहीं सोचना है कि मुझे कब मिलेगा। और ये करने के साथ ही साथ मैं बोलूंगा कि आउटकम रिलीज करने के बाद में जो इंपॉर्टेंट स्टेप वो ये है कि आपकी जो भी आपने रिलीज किया है इस यूनिवर्स में, आपने जो भी आपके थिंकिंग या थॉट पैटर्न है, इसे आप अपने तक रखेंगे, ज्यादा लोगों को नहीं बताएंगे, इसे आप अपने तक रखेंगे। ओके, एंड लास्ट समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने चीजें अपने पास रखी है, आपने यूनिवर्स में रिलीज कर दी और आप इस चीज को फील कर रहे हो कि यूनिवर्स आपको ये दे रहा है, उसके बाद में आपको छोड़ देना है यूनिवर्स को हैंडल करने के लिए। यू शुड नॉट वरी अबाउट इट कि हुआ क्या, हुआ कि नहीं, कितना हुआ, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है। लेट द यूनिवर्स टू हैंडल द डिटेलिंग एंड प्रोवाइड यू द रिजल्ट। तो ये 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आपको अपनी लाइफ में फॉलो करने हैं। कोई भी ऐसा आउटकम, कोई भी ऐसा रिजल्ट जो आप लाइफ में हासिल करना चाहते हैं, सिर्फ इन 5 स्टेप्स को फॉलो करें। ओके, सो कैसे इन 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स को लाइफ में फॉलो करें? सबसे पहला काम, एक पेपर लें और पेपर लेकर के अपने उस डिजायर को लिखें क्लियर कट, क्या चीज है जो आप हासिल करना चाहते हैं। रोज रात को सोने से पहले साइलेंटली अपने उस गोल को, उस ड्रीम को पढ़ें, और पढ़ते समय ये विजुलाइज करें कि यस ये मैंने जो इंफॉर्मेशन है, ये जो मेरा फोकस है, ये मेरा ड्रीम है, इसे मैंने रिलीज किया यूनिवर्स में और यूनिवर्स इसे हैंडल करेगा एंड यू हैव टू ट्रस्ट इट कि ये मेरे लिए काम कर रहा है एंड आई एम गेटिंग दैट रिजल्ट। ये सोच करके आप आराम से सो जाएं, ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपके लिए काम करेगा। एंड एक इंपॉर्टेंट बात, आप इसे टाइम बाउंड करके ना रखें। अगर ये टाइम बाउंड करते हैं और टाइम बाउंड करके अगर उसमें रिजल्ट नहीं मिलता है, इसका मतलब डोंट डाउट ऑन द यूनिवर्स। आपको दोबारा फिर से प्रयास करना है, फिर से कोशिश करना है और कोशिश करते रहना है। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है आपको समझने की, जब तक आपके थॉट एक प्योर पोटेंशियल फील्ड में ना डाले जाएं तब तक आउटकम नहीं आएगा। तो कई बार होता है कि हम बहुत सारी चीजें सोचते तो हैं कि यस यूनिवर्स मेरे लिए काम करे, बट उसमें इफ बट या कुछ ऐसी कंडीशन डाल देते हैं जिसकी जगह पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। ये एग्जैक्टली ऐसे है कि अगर आप एक सीड को एक फर्टाइल लैंड में डाल भी देते हैं और डालने के बाद में उसमें इफ एंड बट की कंडीशन डाल देते हैं कि अगर मैं पानी इतना ही डालूंगा या मैं इतना ही इसको जो है धूप मिलनी चाहिए, देन इन दैट केस में वो प्लांट अपने 100% पोटेंशियल पे ग्रो नहीं करेगा। एंड सिमिलरली आपको समझना है कि जब आपने अपने ड्रीम्स को यूनिवर्स में डाल दिया, रिलीज कर दिया, रिलीज करने के बाद में आपको उसमें कोई कंडीशन, कोई डाउट नहीं करना चाहिए, देन ओनली दिस लॉ ऑफ नेचर विल वर्क फॉर यू। It was great talking to all of you and I wish to see all of you successful and happy and growing in life.